अरावली हूँ। मेरे आंचल में खुशहाली की इबारत बसी है। यहाँ मोर का शोर सुनाई देता है। मेरे दामन में बहती खामोश झील आंखों को जितना सुकून देती है, उतनी ही तसल्ली दिल को भी देती है। मेरे करीब आने पर कुदरत की बेमिसाल तस्वीर नजर आती है, जो निगाहों के रास्ते दिल में और दिल की सीढ़ियों से उतरकर रूह में समाने लगती हैं। मेरे आंचल का हरा रंग पूरी कायनात को खुशहाल बनाता है। मेरी गोद में हर इंसान, हर प्राणी और हर जीव के लिए जीवन है, प्यार है, खुशियां हैं। मेरी मिट्टी, मेरा पानी, मेरे पहाड़, मेरे जंगल और मेरे सिर पर जो आसमां है, वो सब एक एक करके मुझसे बिछड़ने लगे हैं। मैं सदियों से इंसान की जिंदगी में, उनकी सांसों में, उनके पूरे जीवन में समाया हूं, मगर अब मेरे ही सांसों को मेरे ही सीने में कैद करने की साजिश हो रही है। इससे पहले कि मेरी सांसें उखड़ने लगे, इससे पहले कि मेरी जिंदगी का सबसे गहरा राज मेरे सीने में दफन हो जाए, मैं सबको सब कुछ बताना चाहता हूं। आज मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो हर सितम मुझ पर गुजर चुका है। 4 दशकों में जो हजारों सितम मुझ पर हुए हैं, उनके गवाह तो कई हैं, लेकिन गवाही सिर्फ मैं दूंगा, क्योंकि मेरे मुजरिमों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरी सरजमी के सच को बयां कर सके। अरावली के सीने में एक ऐसा राज दफन है जिसे सुनकर पूरी दिल्ली हिल जाएगी। इसकी सरहद में ऐसी घुसपैठ हो रही है जिससे इतनी बड़ी तबाही आ सकती है कि दिल्ली रेगिस्तान में तब्दील हो सकती है। सैकड़ों किलोमीटर में फैली अरावली की सरजमी पर बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अरावली पर मंडराते खतरे से दिल्ली की आबो हवा पर सबसे बड़ा संकट आ सकता है। अरावली रेंज में कदम रखते ही आपको एहसास होने लगेगा कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दिल्ली के बेहद करीब अरावली की रेंज जहाँ से शुरू होती है, वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखना हर खासो आम के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब अरावली खामोश नहीं रह सकती। सरकार, सरकारी तंत्र, पर्यावरण की हिफाजत करने वाले और आम आदमी, सबको अरावली का ये सच हैरान कर देगा। अरावली के आंचल को पूरी तरह रेगिस्तान में तब्दील करने की साजिश हो रही है। यूं तो अरावली रेंज दिल्ली की सरहद पर है, लेकिन राजधानी की आबो हवा अरावली के दामन से होकर ही गुजरती है। अरावली के जंगलों को बेहद खामोशी के साथ खत्म किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर यहाँ जंगल खत्म हो गए तो दिल्ली तड़पती रह जाएगी। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और कई हजार सालों से यहाँ पर यह खूबसूरती बिखरी हुई है, लेकिन इंसान ने इसका इतना दोहन किया कि अब यह खूबसूरती लगभग खत्म होने के कगार पे है और शायद हम इसके बारे में सोच नहीं पाए। देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, असल में इसका दर्द भी उतना ही बड़ा है। इससे पहले कि अरावली का नामो निशान मिट जाए,
इससे पहले कि अरावली के जंगल हमेशा के लिए इतिहास की मिट्टी में दफन हो जाए, इससे पहले कि राजधानी को रेगिस्तान बनाने की साजिश अपने अंजाम तक पहुंचे, हमने अरावली की सरहदों में घुसपैठ की हर साजिश को बेनकाब करने का फैसला किया। अरावली के सीने में दफन हर राज हम आपको बताएंगे कि किस तरह अरावली की पहाड़ियों, जंगलों और कुदरत की हर चीज को मिटाने की साजिश चल रही है। सुबह होते ही अरावली की पहाड़ियों और जंगलों के बीच एक शोर गूंजने लगता है। हमारी टीम को खबर मिली कि अरावली की रेंज में कुदरत और कानून दोनों को रोड रोलर और पत्थरों के तले रौंदा जा रहा है। और जैसे जैसे आप उस शोर के करीब पहुंचेंगे, आपकी हैरानी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अरावली की रेंज में जो कुछ हो रहा है उससे पूरे पर्यावरण पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अरावली में राजधानी को रेगिस्तान बनाने के लिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है, इसका एक एक सच आपको हमारे कैमरे पर नजर आएगा। विकास किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी होता है, लेकिन अरावली के लिए ये विकास विनाश की कहानी लिखता जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े बुलडोजरों के नीचे इन पत्थरों को कुचला जा रहा है और धीरे धीरे इनकी हालत ये हो गई है कि अब अरावली अपने अस्तित्व को तलाश रही है। अरावली की तबाही और उससे जुड़ी दिल्ली की बर्बादी का एक एक सच आपके सामने आने वाला है। ये दिल्ली की सांसों से जुड़ी सच्चाई है। ये दिल्ली के आने वाले कल की खबर है। सैकड़ों साल से अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं से बचाता रहा है। दिल्ली एनसीआर के लिहाज से अरावली में हरियाणा के 3 जिले और दिल्ली का करीब 560 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा आता है। इतना बड़ा इलाका पहले हरा भरा और खुशहाल था, और वो हरियाली दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन बैरियर का काम करती थी। अरावली के उस ग्रीन बैरियर से दिल्ली के मौसम में नमी रहती थी, तो वहीं पेड़ पौधे और फसलें उगाने के लिए जरूरी सारे तत्व भी पर्यावरण में मौजूद रहते थे। लेकिन अब वो सब गुजरे हुए कल की बातें हो चुकी हैं। अरावली की वजह से दिल्ली एनसीआर में इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंसान का जुनून अरावली के जंगलों पर इतना भारी पड़ा कि अरावली बर्बाद और बहुत बर्बाद होने लगी। यूं तो अरावली और अरावली के जंगलों में इंसान की घुसपैठ सदियों से रही है, लेकिन जंगल के बीचों बीच बनी इंसान की घुसपैठ की ये निशानी ये दर्शाती है कि हमने अरावली की छाती पर कहाँ तक अपने निशान गाड़ दिए हैं। और अगर समय रहते इस निशानों को रोका नहीं गया तो हमें भी नहीं पता कि अरावली, जो कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को एक खौफनाक खतरे से बचा रही है, उसका क्या हश्र होगा। और अगर ये ख़त्म हो गई तो अंजाम बहुत भयानक होगा। अरावली कभी हरी भरी थी, पेड़ पौधे थे, जानवर थे, लेकिन फिर इस पर इंसान का हमला शुरू हुआ, और हमला हुआ खदानों के रूप में। इतनी खदानें खुदी कि अरावली धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ गई, और इंसान लगातार इसे खोदता रहा, और आज भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन सवाल यही है कि कब तक हम इसे खोदेंगे? क्या तब तक जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाती और एक बड़ा खतरा हमारी पूरे लोगों पर टूट नहीं पड़ता। अरावली की तबाही से जुड़ा ये सच आपको हैरान कर देगा। यहाँ अब दिन रात अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
जंगलों और पहाड़ों पर रोड रोलर और जेसीबी मशीनें आफत बनकर टूट रही हैं। जंगलों और पहाड़ों के बीच इंसानों की घुसपैठ इस कदर बढ़ती जा रही है कि जंगल नदारद हो रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं कंक्रीट के जंगल। ये इमारतों को बनाने और इंसानों को बसाने से ज्यादा अरावली को उजाड़ने की साजिश है। अरावली को हमने फॉरेस्ट विहीन कर दिया। अरावली में शुरू से गैप्स रहे हैं और वो गैप्स ही डेजर्ट को लाने में मदद करने की तरह देखे जाते रहे हैं। लेकिन उस गैप्स को हमने काफ़ी बड़ा कर दिया। कैसे बड़ा किया? उनको तोड़ा, उन पे घर बनाए, उन पे तरह तरह की चीज़ें की। अरावली रेंज दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए वरदान थी। इसकी वजह से हर साल वक्त पर मानसून आता था, अच्छी बारिश होती थी, अच्छी खेती होती थी। लेकिन जंगलों के खात्मे के साथ ही यहाँ सूखे जैसे हालात पैदा होने लगे हैं। दिल्ली में अक्सर आसमान में धूल की चादर नजर आती है। कई बार डस्ट स्टॉर्म यानी धूल भरी आंधियां चलती हैं, जो हर लिहाज से बेहद खतरनाक होती हैं। पर्यावरण से जुड़े लोगों के मुताबिक इसकी असली वजह है अरावली रेंज में पहाड़ों के बीच पैदा होने वाले गैप्स। पहाड़ तोड़ने और जंगलों के कटान की वजह से ये गैप्स बढ़ते जा रहे हैं। बारिश ऐसा होता था जी कि बारिश इतनी तगड़ी होती थी कि 3-3, 4-4 दिन तक बंद नहीं होती थी। बहुत भारी वर्षा होती थी और अब तो बारिश का नाम ही नहीं है सर। बारिश कहाँ से होगी? जैसा जैसा जमाना चल रहा है वैसे ही घटता जा रहा है। अरावली की इस बदहाली की सबसे बड़ी वजह है अवैध खदानों की खुदाई। यहाँ सालों से अवैध रूप से खदानों में खुदाई चल रही है। अरावली के सीने को छलनी करके यहाँ के जंगल साफ किए गए, फिर बेरहमी के साथ हरियाली को तबाह किया गया। इस तबाही से अरावली रेंज में अचानक कुछ बदलाव आए, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। अवैध खदानों की वजह से कहीं झील बन गई तो कहीं बड़े बड़े पहाड़ गहरी खाई में तब्दील हो गए। जितना भी हो सके तो लोग बाग तो बर्बादी पे तुले हुए हैं। तो ये तो गवर्नमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जी हमारे ये अरावली में लोग बाग गड़बड़ कर रहे हैं, खान खोद रहे हैं, इनको बंद करना चाहिए, ऊपर तक जाना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पर बन रही इन ऊंची ऊंची इमारतों में इंसान अपना आशियाना बनाएगा, लेकिन अरावली और इसके आंचल में सांस लेने वाली जिंदगियों का आशियाना उजाड़ कर अरावली रेंज के अंदर जाते ही कई चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाई देती हैं। जंगलों को कई टुकड़ों में काट काट कर छोटी छोटी बस्तियां बसा ली गई हैं। इन बस्तियों में रहने वालों की जरूरतें यहाँ के जंगलों को हर रोज छोटा, बहुत छोटा बनाती जा रही हैं। इन बस्तियों में रहने वालों की जरूरतें यहाँ के जंगलों को हर रोज छोटा, बहुत छोटा बनाती जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में अरावली के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो करीब हर 100 मीटर पर इंसानी घुसपैठ के निशान मिल जाएंगे। अगर ये सब इसी तेजी से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली और उसके आसपास का इलाका रेगिस्तान बनने की कगार पर पहुंच जाएगा। राजस्थान से आने वाले डेजर्ट को और ऐसा कह सकते हैं कि रेत के तूफान को रोकने में मदद करता है। तो आप सोच लें, अगर ये लाइन ख़त्म हो गई, ये बैरियर ख़त्म हो गया, ये बैरियर है, ये बायोलॉजिकल फेंसिंग ख़त्म हो गई, तो वो रेत दिल्ली तक आना दूर नहीं है। सवाल ये है कि ये सब कुछ देखकर भी सरकारें खामोश क्यों हैं? क्या अरावली को बचाने की कोई कोशिश नहीं होगी? अगर हाँ, तो कैसे? ये अरावली के वो जंगल हैं जो कभी गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैले हुए थे। यहाँ सैकड़ों प्रजातियां थीं पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, लेकिन धीरे धीरे हमने इनको खोदना शुरू किया और ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और अगर समय रहते हमने इस पर रोकथाम नहीं लगाई तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत, या ये कहें गंगा के सारे किनारों पर रेगिस्तान से आने वाली रेत का हमला होगा और हम जो अभी खुशहाल जीवन जी रहे हैं और इन्हें मार रहे हैं, फिर हमारे अपने जीवन पर खतरा होगा और पूरा दिल्ली एनसीआर एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा।